18 दिन की एनआईए रिमांड पर 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला। एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी। मुंबई हमले के आरोपी की कस्टडी 18 दिन की मिल गई है। 18 दिन की एनआईए हिरासत में है तहव्वुर राणा। अगली तारीख में शारीरिक रूप से ही कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। पेशी से पहले भी होगा मेडिकल टेस्ट। 26/11 आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता को कल ही किया गया था प्रत्यर्पित। अमेरिका से दिल्ली लेकर पहुंची थी एनआईए की टीम, वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की रिमांड पर मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने दर्ज किया था केस। एनआईए ने कहा प्रत्यर्पण सालों की मेहनत और समर्पण का नतीजा है। पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की दलील साजिश का खुलासा करने के लिए तहव्वुर राणा से पूछताछ जरूरी है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और आरोपी है तहव्वुर राणा। 26/11 मुंबई हमले में वाराणसी की सुनीता यादव के पति की गोली लगने से मौत हुई थी। छर्रा लगने की वजह से आज भी बेटी के सर में रहता है दर्द। पीड़ित परिवार ने कहा तहव्वुर राणा को दी जानी चाहिए फांसी। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण। किरण बेदी ने कहा तिहाड़ जेल में पहले भी रह चुके हैं आतंकी, लेकिन राणा के मामले में असाधारण उपायों की आवश्यकता है। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर देश के पूर्व गृह सचिव आरके सिंह ने कहा पूछताछ से अहम जानकारी मिलेगी। आतंकियों के पाकिस्तान में दंडित होने की उम्मीद समय की बर्बादी। चिदंबरम ने कहा 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने मामला दर्ज किया था। 2012, 13 और 2020 में मजबूती से रखी प्रत्यर्पण की मांग, लेकिन 2025 में ट्रंप के साथ खड़े होकर पीएम मोदी लेते नजर आए श्रेय। तहव्वुर राणा पर श्रेय लेने वाली सियासत जारी। पीयूष गोयल का आरोप कांग्रेस ने नहीं किया आतंकियों पर कोई कार्रवाई। कहा पीएम मोदी का संकल्प देश को नुकसान पहुंचाने वालों की कड़ी सजा मिले। राणा को भारत लाने पर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा मोदी सरकार में श्रेय लेने की मची है होड़, लेकिन ये यूपीए सरकार की कोशिशें और 1.5 दशक की रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है। संजय राउत का पीयूष गोयल पर पलटवार। यूपीए सरकार ने शुरू की थी अमेरिका में चली लंबी लड़ाई। पीयूष गोयल जैसे लोगों को कुछ नहीं पता, ये लोग मना लेते हैं कोई भी उत्सव। संजय राउत ने कहते थे दाऊद को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, हिम्मत है तो नीरव, मेहुल, ललित मोदी और कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की जेल से लाइए, करेंगे स्वागत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शिवसेना उद्धव गुट पर साधते हुए निशाना आए नजर। कहा तुष्टीकरण में कांग्रेस से ज्यादा शामिल है शिवसेना, यूबीटी और संजय राउत। पीयूष गोयल के आरोप पर संजय राउत का तीखा प्रहार। उज्जवल निकम ने माना कि उन्होंने झूठ बोला कि कसाब को खिलाई जाती थी बिरयानी, आज उन्हीं की पार्टी में है निकम। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने तहव्वुर राणा को भारत लाने का स्वागत किया। वास्तव में यह पॉजिटिव बात कि अब होगी सख्त कार्रवाई, लेकिन उसके प्रत्यर्पण में इतने साल क्यों लगे, ये सवाल भी उठाए। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में आज से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। एआईएम पीएलबी चला रहा वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान। कोर्ट और सड़क पर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु के साथ साथ पटना, रांची, लखनऊ जैसे शहरों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। एआईएम पीएलबी ने युवाओं से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील की। वक्फ संशोधन कानून पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा बंगाल में लागू नहीं होगा कानून। सांसद ने की अपील विरोध के दौरान ना हो हिंसक, क्योंकि बीजेपी के लोग यही चाहते हैं। वक्फ कानून के विरोध में जमाते इस्लामी हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कहा दूसरे धर्म के लोगों से भी साथ आने की अपील कर रही हैं। मुस्लिमों के बाद दूसरे धर्म के लोगों को बनाया जा सकता है निशाना। वक्फ कानून के विरोध में जमाते इस्लामी हिंद का वक्फ बचाओ अभियान। राजस्थान में 1 हफ्ते अभियान चलाने की तैयारी है। दूसरे संगठनों को मिलाकर बनाई गई है ज्वाइंट कमेटी। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन। भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया। काले कपड़े पहनकर शांतिपूर्वक विरोध व्यक्त किया। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हुआ प्रोटेस्ट। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की कोशिश ये हो रही है, उम्मीद है न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। पटना में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठन इदारा ए शरिया की बैठक। कई राज्यों के मौलाना और संगठन से जुड़े जेडीयू नेता शामिल भी हुए हैं। कहा है कि कानून के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आजाद समाज पार्टी करेगी आंदोलन। चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन के लिए रणनीति बनाई है। समन्वय समिति का गठन किया गया है। विशेषज्ञों और धार्मिक संगठन भी उनसे भी संवाद होगा।
वक्फ कानून को लेकर जेडीयू में विरोध जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलियावी ने किया है विरोध। जेडीयू नेताओं ने कहा, नीतीश ने बिल का समर्थन कर गलती कर दी। वहीं वक्फ कानून पर बोली बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि वक्फ कानून में गैर मुस्लिम को रखने का प्रावधान, जिसका मुस्लिम समाज विरोध, सरकार करे पुनर्विचार। वक्फ कानून पर राहुल के बयान पर वीएचपी का निशाना। सुरेंद्र जैन ने कहा, अगर गरीब मुसलमानों के पक्ष में नहीं है कानून तो राहुल ने संसद में क्यों नहीं कुछ बोला। वक्फ संशोधन कानून को लेकर रतलाम में लगाए गए हैं पोस्टर्स। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तस्वीर पर लिखा गद्दार। एमपी के रतलाम में लगाए गए हैं ये पोस्टर्स। पीएम नरेंद्र मोदी का आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 50वां दौरा होगा। 3,884 करोड़ की 44 विकास की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मेहंदीगंज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर काशी में जोरदार तैयारियां हो रही हैं। प्रमुख चौराहों को झालर और केसरिया पट्टी से सजाया गया है। पीएम मोदी के पोस्टर्स भी यहां लगाए गए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे पुलिस और सुरक्षा बल के जवान। एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती। वाराणसी के बाद पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश भी जाएंगे। अशोकनगर जिले के श्री आनंदपुर धाम में आयोजित वैसाखी मेले में शामिल होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। एमपी के अशोकनगर में स्थित श्री आनंदपुर धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई में बीजेपी नेताओं के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष और संगठनात्मक चुनाव पर कर सकते हैं चर्चा। एआईएडीएमके नेताओं से मिल सकते हैं अमित शाह। इंडिया गठबंधन केंद्र को भेजेगा। राहुल अखिलेश सहित 130 बड़े नेताओं की याचिका। केंद्र से मांग है कि डिजिटल डेटा सुरक्षा न करे आरटीआई कानून का उल्लंघन। आरटीआई कानून को लेकर इंडिया गठबंधन का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के संशोधन के जरिए उड़ा दी गई आरटीआई एक्ट की धज्जियां। अब कुछ जानकारियां देने की बाध्यता नहीं। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर इंडिया गठबंधन का आरोप, एक्ट में किए गए ऐसे संशोधन जो संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में नहीं थे शामिल। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, एक्ट के तहत केंद्र सरकार लेगी राज्यों के बारे में फैसला। नागरिक और खोजी पत्रकारिता को खत्म करने का ये काम हो रहा है। बिजली बिल को लेकर कंगना रनौत हिमाचल सरकार पर हमलावर हुई नजर आई। कहा कि कांग्रेस सरकार ने मचा रखी है खुली लूट। बिजली, पानी के बिल और बसों के किराए भी बढ़ा दिए गए। कंगना के घर का 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आया। बिजली बोर्ड ने कहा 2 महीने से कंगना रनौत ने बिल नहीं भरा था। इस महीने का बिल मिलाकर 1 लाख रुपए होता है। कंगना के आरोपों पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य ने कहा, मोहतरमा करती हैं शरारत, बिल नहीं भरती और फिर मंच पर सरकार को कोसती हैं, ऐसे कैसे चलेगा। पटना के गांधी मैदान में आज प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली। दोपहर 2 बजे से जनसभा शुरू होगी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन के खिलाफ प्रशांत किशोर हल्ला बोलेंगे। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा का आज आखिरी दिन है। सीएम आवास के घेराव के साथ यात्रा का समापन होगा। प्रदर्शन में सचिन पायलट भी शामिल हो सकते हैं। बिहार में आंधी तूफान और वज्रपात से 25 से अधिक लोगों की मौत की जानकारी। नालंदा में सबसे ज्यादा 21 लोगों की जान गई है। फसलें बर्बाद हुई, सीएम नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। बिहार के नालंदा में आंधी तूफान से गिरी मंदिर की दीवार। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, 3 घायल बताए जा रहे हैं। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बिहार के आरा में भी आंधी तूफान का कहर। अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की जान चली गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार में आंधी तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को दिए जाएंगे 4-4 लाख रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया, कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वह प्रभावित परिवारों के साथ है। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बोले आंधी तूफान में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है। तेजस्वी ने सरकार से की किसानों और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग। यूपी में मौसम ने मचाया कहर। आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। 45 पशुओं की भी जान गई है। 15 घर और फसलें बर्बाद हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपदा में मारे गए लोगों के प्रति अपना दुख व्यक्त किया है। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। घायलों और पशुहानि वालों को भी मुआवजा मिलेगा। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ आंधी तूफान की भी है संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं। 12 से 14 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा। उत्तराखंड में नंदप्रयाग से लेकर केदार घाटी तक आसमानी आफत।
चमोली में बादल फटने से तबाही जारी है। नेशनल हाईवे पर आया मलबा, दबी कई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी गिरे ओले। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी यहां पर ओलावृष्टि हो सकती है। सेब बागवानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। एमपी के खरगोन में भीषण गर्मी का कहर जारी। 42 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। लोग परेशान हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए बिजली कंपनियों ने कूलर और पंखे लगा दिए हैं। यूपी के पीलीभीत में एनआईए ने वांटेड आतंकी कुलबीर सिंह सिद्धू का लगाया है पोस्टर। जानकारी देने वाले को मिलेगा 10 लाख रुपए का इनाम। सीसीटीवी फुटेज में दिखा जालंधर ग्रेनेड अटैक का तीसरा आरोपी रेलवे स्टेशन पर खुलेआम घूमता हुआ आया नजर। पुलिस अब तक 2 आरोपियों को कर चुकी अरेस्ट। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का हंगामा। मारपीट के विरोध में आईआईटी चौराहे पर प्रदर्शन किया। छात्रों के हंगामे को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन किया। यूपी के मेरठ करनाल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। लोगों ने शवों को हाईवे पर रखकर जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, खुलवाया पूरा रास्ता। रेप के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत। कोर्ट ने कहा जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो पीड़िता को भी जिम्मेदार मानते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट को बेहतर जजेस की जरूरत है। यूपी के मेरठ में बीजेपी पार्षद रविंद्र ने नगर निगम डेपो में घुसकर कर्मचारी को गोली मारी। हमले में घायल हुआ निगम कर्मी अपने वार्ड 18 से कूड़ा गाड़ी हटाए जाने से नाराज थे। पंजाब के तरन तारण में सब इंस्पेक्टर की हत्या का मामला। आपके सरपंच समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झगड़ा सुलझाने पहुंचे एसआई की गोली मारकर की गई थी हत्या। यूपी के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मंदिर के बाबा ने दी थी हत्या की सुपारी। बाबा के नाबालिग लड़के से थे अवैध संबंध, जिसे पत्रकार ने देख लिया था। आरोपी गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पाटन पुलिस पर हमला। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। अवैध शराब बिकने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। 4 लोगों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। यूपी के अमेठी में जीजा ने चाकू मारकर की साले की हत्या। बहन से मारपीट में बीच बचाव करने गया था मृतक। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रॉपर्टी के लिए 2 बेटों ने अपने पिता की हत्या कर दी। वारदात से पहले यूट्यूब पर सर्च किया था। पिता की मौत के बाद प्रॉपर्टी कैसे किसके नाम होगी, दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने 6 घंटे के अंदर अगवा छात्र को छुड़ाया। 8 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल कार भी जब्त की गई। ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल पर ईडी का छापा। मॉल के मालिक सत्येंद्र सिंह भसीन के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। निवेशकों से धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का आरोप है। राजस्थान के जयपुर में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर एसीबी ने छापा मारा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 46 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकीन हुई जब्त। राजस्थान के जोधपुर में एक फैक्ट्री में आग लगी। पूरी बिल्डिंग जलकर खाक। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के ग्रैंड सरोवर होटल में भी भीषण आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया।